जीवन की राह में आप सबका स्वागत है। बुशरा चीमा की तरफ से, इमैनुअल चीमा की तरफ से और एशियन क्राइस्ट चर्च की तरफ से जीवन की राह के सभी व्यूअर्स को नया साल 2011 बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, नवा साल साढ़े लिए नवीਆਂ खुशियां ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸਨ 2011 ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਲਈਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਏ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਏ। आमीन। आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है। सारी दुनिया न्यू ईयर के जश्न मना रही है। न्यू ईयर को ऑफिशियली मनाया जाता है, घरों पर चरागां किया जाता है, जगह जगह फायरवर्क्स किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको न्यू ईयर के बारे में एक ऐसी गुड न्यूज़ देने जा रही हूँ कि आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। बाइबल मुक़द्दस में यानी पवित्र धर्मशास्त्र में हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन के 8 दिन के बाद प्रभु यीशु का नाम रखा गया, यानी आज ही के दिन प्रभु यीशु का नाम रखा गया। यीशु नाम जिसका तर्जुमा है नजात देने वाला, मुक्ति देने वाला। सो आइए देखते हैं सीरियल नया जीवन का अगला एपिसोड, और उसके बाद आप सुनेंगे पास्टर इमैनुअल से यीशु नाम के बारे में न्यू ईयर का खूबसूरत मैसेज। ਮਰੀਅਮ ਯਹੂਦੀਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਲਿਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਲਿਸ਼ਬਾ, ਮਰੀਅਮ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਰੀਅਮ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਛਲਿਆ। मेरी जान रब दी वडियाई कर दिए, मेरी रूह मेरे मनजी खुदा तो खुश है। हुन तो लैके सब लोग मैनू मुबारक कहणगे। सुनो नासरत दे रहन वालियो, कैसर अगस्तस के हुक्म के मुताबिक गलील ते यहूदिया दी रहन वाली रियाया मरदम शुमारी लई अपने अपने प्यो दादियां दे शहरां ते पिंडां दे विच ना लिखवाण। ਮਰੀਅਮ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਤੁਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਈ। ਪਰ ਬੈਤੁਲਹਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਯਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਯਾਲੀਆਂ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਤਨੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਸੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲੈ ਗਏ। ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਮੂਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਜਾਤ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾਸਰਤ ਚਲੇ ਗਏ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, आज हम साल 2010 के आखिरी संडे में हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं 2010 में और बहुत सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने को जा रहे हैं। और आज शाम की जो बाइबल में से रीडिंग है, एक दफ़ा मैं इसको जल्दी से पढ़ूंगा। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से, पवित्र आत्मा की कुदरत से हामिला पाई गई, गर्भवती हुई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, जो बड़ा धार्मिक आदमी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था, वो उसकी मंगेतर थी। उसे चुपके से वो छोड़ देना चाहता था और वो इन बातों के बारे में अभी सोच ही रहा था कि परमेश्वर का, प्रभु का एक एंजल, एक दूत जो स्वर्ग से आया और उसको सुपने में दिखाई देकर उसे कहा, आई यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की यानी पवित्र आत्मा की कुदरत से है। और खास बात जो आज शाम के इस मैसेज के लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से मुक्ति देगा। बहनों भाइयों, यहां पर बात मुक्ति की हो रही है, नजात की बात हो रही है। एक इशारा जो है वो नजात की तरफ है। किस बात से नजात, किस बात से मुक्ति? डेफिनेटली हमारे पापों से, इंसान के पापों से, इंसान के गुनाहों से नजात और मुक्ति की बात हो रही है। और यहां पर मैं थोड़ा सा इस बात पर आज फोकस करूंगा। एक दूत जो स्वर्ग से आया है और उसने एक मैसेज यूसुफ को दिया है, जो प्रभु यीशु की जिस्मानी मां मरियम का मंगेतर है रिश्ते में। उसको मैसेज क्या मिला है, उस पर हमें ठहरना है और उस पर हमें बात करना है। वो ये है कि उसके बेटा होगा, ये मैसेज है एंजल का, दूत का, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। बहनों भाइयों, प्रभु यीशु को जो नाम दिया गया है, जीसस, द नेम ऑफ द लॉर्ड हैज बीन गिवन नॉट फ्रॉम अर्थ, दिस नेम वाज गिवन फ्रॉम हेवन। आसमान से ये नाम दिया गया था बहनों भाइयों। और पिता परमेश्वर ने, खुदा ने, आसमान के खुदा ने, जिसे हम रब कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम खुदा कहते हैं, उसने अपने एंजल, अपने दूत के वसीले से ये नाम दिया है। This name Jesus was given from heaven, and this is written, it has been mentioned in the Bible. This only name, that is the name of the Lord, has been given to earth. बहनों भाइयों, जब हम उस नाम की बात करते हैं तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दूर दूर तक प्रभु यीशु के नाम की मशहूरी थी और लोग जहां कहीं सुनते थे कि प्रभु यीशु आ रहे हैं, वहां पर thousands and thousands and thousands of people get together. लोग आते थे हजारों में। और पता है किस लिए आते थे? इसलिए आते थे कि वो अपने दुखों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को और अपनी मुश्किलों को और अपने पापों को उसके पास ले आए। दोस्तों, ये जो पैगाम है, मुक्ति का पैगाम, प्रभु यीशु का नाम, जो नाम दिया गया, मैं क्यों इस नाम की बात बार बार कर रहा हूं? इसलिए कि आज ये पैगाम आप सुन रहे हैं और डेफिनेटली ये पैगाम 1 जनवरी को आप सुन रहे हैं। यीशु का नाम जो दिया गया, इसका मतलब पता है क्या है बहनों भाइयों? इसका मतलब है मुक्ति देने वाला। बाइबल के अंदर
पवित्र शास्त्र में, धर्म शास्त्र में यह नाम दिया गया है। और इसका मतलब है मुक्ति देने वाला, नजात देने वाला। किस चीज से? ना सिर्फ हमारे दुखों से, ना सिर्फ हमारी मुसीबतों से, ना सिर्फ हमारी मुश्किलों से, बल्कि हमारे पापों से और उस मौरूसी गुनाह से, उस पाप से जो हमारे बाप आदम और हवा से हमारे अंदर, उनकी औलाद, उनकी नस्ल होने की वजह से चलता आया है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो पाप किए ही नहीं है। मेरे भाइयों, एक बात मैं आपको बताता चलूं, किए हैं या नहीं किए हैं। जब हम आदम और हवा, जिसकी स्टोरी आप देख चुके हैं, पहले सुन चुके हैं और बाइबल में पढ़ चुके हैं, उसके अंदर आपने सुना और देखा और पढ़ा है कि आदम और हवा को खुदा ने, पिता परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, जमीन की मट्टी से बनाया, और उन्होंने नाफरमानी की। और वो नाफरमानी का गुनाह जो है आज भी इंसान के ऊपर लगता है। फिर भी इंसान होते हुए हम गुनाहगार हैं, पापी हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु ने हमें ये पैगाम दिया है, बाइबल हमें बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास लाता है वो अपने पापों से मुक्ति पाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि पाप बख्श देने का इख्तियार मुझे दिया गया है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आज के इस मैसेज को लंबा नहीं करने जा रहा। एक बात फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, रिपीट कर रहा हूं कि ये पैगाम, जो यीशु का नाम देने वाला जो पैगाम, ये मैसेज जो था, ये एक फरिश्ते ने, एक एंजल ने स्वर्ग से, आसमान से आकर उसको दिया था, यूसुफ को। और अब मैं एक सिर्फ और आयत यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ बाइबल के अंदर से। अगर हम मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील में देखें, लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 30, यहाँ पर लिखा है, फरिश्ते ने उससे कहा, एंजल told it to Mary, ऐ मरियम, खौफ ना कर। Oh Mary, don't be afraid, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, because a grace has come upon you from God। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। Everybody say आमीन। भाइयों, यहां पर हम एक दूसरा वाक्य देख रहे हैं। This is another event when angel came to Mary, when he came, and he came not only with a single message of greeting from God, he came with a message, and that message was the birth of Jesus Christ. So this is the season of the birth of Jesus Christ. This is not holiday season. This is Christmas season. I always say this. I don't know who has given this name, holiday. Holiday was not born. Jesus was born these days. And that's why this is Christmas season. And we celebrate Christmas. So God bless you. आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियां मुबारक हों, और नए साल की खुशियां भी मुबारक हों, because you are going to enter in a new year, into a new year, and you are going to start a wonderful new life into the new year. And if we come to the Lord, we come to Jesus, अगर हम प्रभु यीशु के पास आएं और उसे अपना आप दे दें और उसे अपना शख्सी नजात दिंदा कबूल कर ले मेरे भाइयों, तो definitely we will have a new wonderful brand new life. God bless you all. पास्टर इमैनुअल चीमा जो हर प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं, वो बहुत अच्छे वर्शिप सिंगर भी हैं। तो आज नए साल के इस खूबसूरत मौके पर ये पास्टर इमैनुअल चीमा ही से आपको एक गीत सुनाते हैं।